तुरंत ताली बजा सकते हैं। विजय त्रिवेदी, आपके भाषण पे ताली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ताली तो आप बजा रहे थे जब अखिलेश सत्ता में थे, तब आप ताली ही बजा रहे थे। तब आपको ये नहीं दिखा कि बदायूं में क्या हुआ, तब आपको ये नहीं दिखा और आतिक का क्या राज रहा, तब आपको क्या याद रहा? शहजाद डीरेल हो जाए, शहजाद डिबेट ओके, रिलैक्स। शरद जी, अनुराग भदौरिया काम डाउन, अनुराग भदौरिया काम डाउन, अनुराग भदौरिया काम डाउन, अनुराग भदौरिया काम डाउन। शरद जी, आपको पॉलिटिकल एनालिसिस इनिशियली एसपी है, शरद प्रधान जी, एसपी। रिलैक्स। अब बोलिए अच्छा, क्या पर्सनली शरद जी, आपके पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए बुलाया। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल एक साथ आ नहीं पा रहे, मोदी को कैसे हराएंगे? सर, इनको तनख्वाह, शरद जी, इनकी तनख्वाह कम नहीं हो जाएगी। शरद जी सवाल पूछ रहा हूं। मोदी को बिल्कुल, शरद जी इसलिए हराना मुश्किल है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बोलने देंगे आप मानते हैं? आप बोलिए सर, बोलिए। इफ यू डोंट लेट मी स्पीक, आई एम गोइंग। अरे आप ही तो बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? तो मैं मोदी को हराना इस देश, वो डीले है सर, इसलिए हो रहा है। मैं बोलूं कि नहीं? प्लीज, डीले है सर 5 सेकंड का, इसलिए दिक्कत हो रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी को हराना इसलिए मुश्किल नहीं है कि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत है। मोदी को हराना इसलिए मुश्किल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मोदी जी सब खा गए, उनकी पार्टी खा गई। जितने नाजायज काम यहां बीजेपी कर रही है, अच्छा। उनके कोई किसी तरीके की जांच नहीं होती है। चोर यहां सिर्फ ऑपोजिशन वाले हैं। आज तक कभी ये सुना है? इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। जितने ऐसा लगता है कि जैसे ऑपोजिशन में, ठीक है, चोर तो दोनों में है ना, चोर ऑपोजिशन में भी है, चोर बीजेपी में भी है, लेकिन किसी के खिलाफ जांच, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लाइक एन एजेंसी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये इलेक्टोरल तरीके हैं लड़ने के। ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती, मैं खुद हमेशा इसका वो रहा हूं, लेकिन ईवीएम्स मैनिपुलेट होती हैं आफ्टर वीवीपैट। ये बड़ा एविडेंट है, ये सामने आ चुका है। मतलब ईवीएम वाला वापस आ रहा है। ब्रीफ फॉर द पार्टी। ओके, हमारा एज अ जर्नलिस्ट ये काम नहीं है किसी के लिए ब्रीफ होल्ड करें। हम तो सबको उतना ही कंडेम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जितने इमोरलिटी पॉलिटिक्स में इस देश में करिए नहीं, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे, उनको किसी देश में ऐसी हालत दैट्स हिज व्यू पॉइंट। लेकिन प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट। बोलिए सर, आई एम नॉट इंटरप्टिंग, बोलिए। इसमें जो है ये कहना कि बड़ी फेयरनेस हो रही है। मीडिया, जिसका नाम किसी ने बड़ा सही गोदी मीडिया रखा, अच्छा, बड़ा सही चंक, मैं नहीं कह रहा हूं सारे के सारे, चंक ऑफ द मीडिया हिज मास्टर्स वॉइस बन गया है, तो कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन शरद जी। विनीत हैज स्पोकन। संजीव झा जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी बोले नहीं अभी तक। हाँ, विजय जी आ रहा हूं। सूरज जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। डिबेट के 30 मिनट के बाद मुझे लगता है कि विषय मुझे बताना पड़ेगा कि संजीव झा जी को आज मैंने सुना, आम आदमी पार्टी के जो संजीव झा से बात कर रहे हैं, प्रवक्ता है, और अरविंद केजरीवाल के बारे में आज मैं एक बात कहूंगा। कंसिस्टेंट आदमी है, जिसको हिंदी में कहते हैं सुसंगत। जो बात करते हैं वो हर बार वही बात करते रहते हैं। देखिए ना, माफ़ी मांगी तो पहले नितिन गडकरी जी से मांगी, उसके बाद माफ़ी मांगी तो अरुण जेटली जी से मांगी, और फिलहाल में उन्होंने विकास जी से भी माफ़ी मांगी। यानी ये क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, गलतियां करते हैं, फिर जाके कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। सुसंगत है, कंसिस्टेंटली करते हैं। कंसिस्टेंटली क्या करते हैं, सबसे लड़ते हैं। तीनों एलजी से लड़े, पहले एलजी से भी लड़े, दूसरे एलजी से भी लड़े, और आज के एलजी से भी लड़े। नौकरशाहों से लड़े, फिर उसके बाद में विरोधी पक्ष जो है वहां पे दिल्ली में बीजेपी, उससे भी लड़े, मीडिया से भी लड़े, ये सबसे लड़ते रहते हैं, डॉक्टरों से भी लड़े। और देखिए, एक और कंसिस्टेंसी है केजरीवाल जी के अंदर। जो आरोप लगाया तो वो आरोप जिसके ऊपर लगाया उसके साथ दिया। लालू पे आरोप लगाया, उसका साथ दिया। शरद पवार के ऊपर आरोप लगाया, उसका साथ दिया। कांग्रेस पे आरोप लगाया, उसका साथ दिया। यानी क्या कंसिस्टेंट आदमी है। आप एक बात बताइए संजीव झा जी, डीटीसी के घोटाले के बारे में कोई चर्चा है क्या? जल बोर्ड के घोटाले के बारे में कोई चर्चा है? यमुना को जो नाला बना दिया आपने, उसके बारे में कोई चर्चा है? उसको तो साफ कर रहे थे, पंजाब के युवकों को नशे की जो लत आपने लगाई, उसके बारे में कोई चर्चा है क्या? बता दीजिए साहब। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि नशा ओवरनाइट खत्म कर देंगे। आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने नशा लगा दिया, बढ़ा दिया? नहीं, वो तो कह रहे थे खत्म कर दिया। संजीव झा जवाब दे रहा है। अच्छा, ठीक है, विनीत का जवाब दे संजीव झा जी। त्रिपाठी जी, इसके बाद सीधा आपके पास आ रहा हूं। संजीव झा जी, मेरा ज्ञानवर्धन। ओके। देखिए मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। पहले चूंकि शहजाद ने एक वीडियो प्ले किया था, तो मैं भी चूंकि वीडियो प्ले को ऐसी आदत डाली है शहजाद ने, तो पहले मैं भी एक वीडियो प्ले शहजाद का ही सबसे ऐसी गलत आदत डाली है कि नौकरियों की दर इतनी गिरे, कि 20 महीने से एक्सपोर्ट्स की दर इतनी गिरे, कि जो किसानों को वादा किया था कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो वर्सेस वीडियो हो रहा है, मैं तो परेशान हूं। खिलाफवर्जी कर
तो मैं आजकल एंकर बनने से पहले स्कूल में क्लास टीचर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ नहीं, चूंकि ऐसे शहजाद के सैकड़े वीडियो दिखा देंगे जिसमें इन्होंने कहा था कि मोदी जुमलेबाज है, अच्छा, मोदी किसानों पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट नहीं दिया, अमित शाह नकली हिंदू है, ये तमाम चीजें इन्होंने कहा। इससे आप इलेक्शन थोड़ी जीतेंगे। 24 जब आप बोले वो नहीं बोल रहे थे, जो आपने वीडियो चलाया वो नहीं बोल रहे थे। जो सज्जन अभी दूसरे सज्जन कौन थे मैं नहीं जानता, जो बातें कर रहे थे, एक बात समझिए आप कि आज अरविंद केजरीवाल विनीत गोयन का बोल रहे थे, लगातार 3 बार मैसिव मैंडेट से चुनाव जिताया, और इसलिए जिताया क्योंकि दिल्ली की जनता को उन्होंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। दिल्ली के आज दिल्ली सबसे कम इन्फ्लेशन है, दिल्ली में 55 सबसे ज्यादा है, तो दिल्ली की जनता के लिए काम किया। और हमें लगता है कि देश में भी अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, देश को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा की जरूरत है, देश को रोजगार की जरूरत है, देश को महंगाई से निजात दिलाने की जरूरत है। और तीसरी बात, एक बात जो मैं पहले कह रहा था, देखिए अभी बाकी पत्रकार जो कह रहे थे, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो एक बात समझिए आप कि लगातार 5 साल से मोदी जी केंद्र में सरकार में है, और केवल अपोजिशन के जो लोग उनको चुनौती दे रहे हैं वो तो जेल में हैं। डिबेट इस पे क्यों नहीं होनी चाहिए कि आपने एक गलत कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए आपने इलेक्शन कमीशन का कब्जा कर लिया, क्यों नहीं चर्चा हो रही है? चंडीगढ़ में लाइव वोट की चोरी की गई तो क्यों नहीं आप सवाल पूछते हैं कि क्या इसी तरह से वोट की चोरी करके बार-बार क्यों मांगते? आज इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया नहीं कि लड़ते रहते हैं, ने इलीगल बताया, तो क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि भाई इलीगल तरीके से पैसे इकट्ठा करके जीतते हैं आप? तो मुझे ये लगता है कि आज देखिए जितने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो मीडिया हो, आज मीडिया भी एक तरफा बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि सवाल पूछना शुरू कर दिया ईमानदारी से, आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, आप सबका मुझे आज फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। हिमाचल कितनी बेशर्मी से, नहीं संजीव झा जी, अब मैं मतलब एंडिंग के लिए आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास लास्ट में। रत्नाकर जी अभी तक चुप है, रत्नाकर जी के पास नहीं गया। त्रिपाठी जी, संजीव जी प्लीज रिलैक्स, संजीव जी प्लीज रिलैक्स। रत्नाकर जी, मीडिया को जितना गरियाना है गरियाइए, जो शब्द बोलना है बोलिए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली जीतना तो इलेक्शन पड़ेगा ना। जितना ईडी रोना है, जितना सीबीआई रोना है, जितना लेवल जो करना है, जीतना है तो मोदी को हराना पड़ेगा ना। वो कैसे करेंगे? मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं, हाउ डू यू प्लान टू डिफीट मोदी? दैट्स इट। जनता का समर्थन कैसे लेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। बाकी जिसको जितना गरियाना है आप गरियाते रहिए। हाँ, जैसे आप अपने चश्मे से देख रहे थे उनको नहीं गरियाना क्या है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और कितना दूर जाएगी? 10 साल से जा ही रही है। कार्रवाई पे था, अब आपके त्रिपाठी जी 10 साल से जा ही रही है, पहुंच ही नहीं रही बात आपकी जनता तक। लिया जाए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं बोल लिया जाए सर, कुछ बोल लेने दीजिए। मैं तो आपको देख के खुश हो लेता हूँ। मैं भी देख के चल रहा आजकल। हाँ, है ना। और बात ये है कि नया मुल्ला ज्यादा तेजी से नमाज पढ़ता